इंडियन मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन और इंडिया में आपको कैसे मॉड्यूलर किचन बनाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको नैनो बनाना है या ग्रेनाइट बनाना है, कैसे आप सही तरीके से बना सकते हैं डिज़ाइन देखकर। और आपको 2 से 3 डिज़ाइन दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। और आप इसी डिज़ाइन को देख के ये क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपको ग्रेनाइट बनाना है या नैनो बनाना है, और ग्लॉसी बनाना है या मैट बनाना है। ये सब इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको मॉड्यूलर किचन बनाना कैसे चाहिए, पहले आपको ये डिसीजन ले लेना है। और मॉड्यूलर किचन में आपको सिंक कहाँ रखनी है, आपको चूल्हा कहाँ रखना है, ये सब चीज़ें हैं आपको पहले ही आपको मेजरमेंट कर लेनी है। साथ ही साथ इंडिया में अगर आप रह रहे हैं तो ये जो आप मॉड्यूलर किचन देख रहे हैं, दिक्कतें क्या आती है, स्क्रैच आते हैं आपके नैनो हो या आपका ग्रेनाइट्स हो। अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो आपके किचन टॉप में जो प्लेटफॉर्म लगे होते हैं उसमें स्क्रैच आते हैं। और जब स्क्रैच आते हैं तो आपका जो टॉप लगा रहता है वो ख़राब दिखने लगता है और फिर ओल्ड और पुराना हो जाता है और स्क्रैच ज़्यादा दिखता है, तो फिर वहाँ पास साफ़ सफाई करने में दिक्कत होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मॉड्यूलर किचन जो भी बने ज़्यादा यूज बने और ज़्यादा लंबे समय तक चले, तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। आपको पूरा पता चलने वाला है A to Z कि कौन सा मॉड्यूलर किचन आपको बनवाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अगर ग्रेनाइट पे बनाना है किचन तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेनाइट पे अगर आप बना रहे हैं तो आप कौन सा ग्रेनाइट बना सकते हैं जिससे आपका लंबे समय तक चले और जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो। ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, सिर्फ ज्ञान टाइल्स मेरे इस YouTube चैनल पे ही मिलने वाली है। तो वीडियो पे आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें कमर्शियल जगह हो गया या होटल्स हो गया या रेस्टोरेंट हो गया या आपका जो भी किचन बन रहा होता है, उस जगह पे आपको दिन भर यूज करना है, डेली यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उस जगह पे आपको दिक्कतें क्या आती है। आपका पानी का मैटर बनता है, क्लीन नहीं हो पाता है, स्क्रैच आता है या पानी के दाग धब्बे बन जाते हैं तो वो नहीं छूटता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको। आपको जो नैनो आता है, नैनो 2-3 मतलब क्वालिटी का आता है, आपको पता होना चाहिए। नैनो आता है, ग्लॉसी आता है, मैट आता है। अगर आप मैट में जा रहे हैं और मैट लगा रहे हैं, जो सामने आप देख रहे हैं ये है मैट नैनो जो विट्रिफाइड स्टोन होता है और ये थिकनेस होती है 15 mm। और इसको अगर आप लगा रहे हैं नैनो को अपने किचन टेप के प्लेटफॉर्म पे, तो आपका मैटर क्या प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाला है। ना पानी का प्रॉब्लम आएगा, ना इस पे जो डस्ट जमेंगे ना उसका प्रॉब्लम आएगा। और जिसका मेंटेनेंस होता है, सबसे आसान चीज़ें ये है कि इसमें 0% मेंटेनेंस होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है और डस्ट रेजिस्टेंस होता है। इसमें ये सब चीज़ें दिक्कतें आने वाली नहीं है अगर आप मैट फिनिश नैनो पे जा रहे हैं, क्योंकि आज के जो ट्रेंडिंग चल रहा है दोस्तों, ये ज़्यादा ही लुक दे रहा है और ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है मैट फिनिश किचन टॉप प्लेटफॉर्म। मैट फिनिश किचन टॉप प्लेटफॉर्म जो बनता है और जब लग जाता है और जब उसको आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है आपके किचन के प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ अगर आप उस पर इस तरीके का कैबिनेट देते हैं जो आप सामने देख रहे हैं वुडन पे, तो ये और अच्छा लुक आ जाता है। आपको ग्लॉसी नहीं जानी है। अगर आपका किचन टॉप मैट है तो आपको मैट ही वुडन जानी है। इससे आपका अच्छा डिजाइन बनकर आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। साथ ही साथ आप सिंगल पट्टी पे न जाएं, डबल पट्टी जाएं। आप सामने देख सकते हैं ये नैनो का जो जहाँ पास मोल्डिंग होता है, आप स्ट्रेट रखें, मोल्डिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। साथ ही साथ आपको अगर इसे मजबूत तरीके से बनानी है तो आपको स्टोन का खड़िया खड़ी करके और उसके ऊपर से फिर कच्चा मार्बल रख के फिर उसके ऊपर से एडिसिव से हाई ग्रेड से इसको
फिक्स करें आपका जो नैनो है, तो इससे क्या होगा कि आपको नैनो कभी निकल के गिरेगा नहीं और टूटेगा नहीं, हेलो साउंड नहीं आएगा, ना कभी क्रैक होगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे। साथ ही साथ अगर आप ग्रेनाइट का सिलेक्ट कर रहे हैं या ग्रेनाइट लगाने के लिए सोच रहे हैं किचन के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको एक ऐसा ग्रेनाइट किचन टॉप पे लगानी है जिससे आपका हार्ड ग्रेनाइट होना चाहिए। हार्ड ग्रेनाइट है तो आपके ग्रेनाइट में क्या होता है, स्क्रैच नहीं आते हैं। और हार्ड पे मैटर ये है दोस्तों कि उस पर पानी वो अब्जॉर्ब नहीं करता है और उस पर जो डस्ट जमते हैं वो भी नहीं जमते हैं, अगर जमते भी हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ग्रेनाइट लगाते हैं तो उसमें कुछ दिन के बाद दाग धब्बे दिखने लगते हैं, और जब दाग धब्बे दिखते हैं तो बहुत ख़राब दिखता है आपका किचन, फिर वो बहुत ही घटिया क्वालिटी हो जाता है अगर आप मॉडल किचन बना रहे होते हैं। ये ऐसा आपको वर्किंग नहीं कराना है, आपको अच्छे क्वालिटी का इसका जो स्टोन आता है वो लगानी है, और उसका जो वॉल की टाइल्स होती है वो भी आपको स्टोन टाइल लगानी है, सिरामिक टाइल्स नहीं लगानी है। ये गलती आपको नहीं करनी है आप जब भी मॉडुलर किचन बनाएं, नहीं तो आपके साथ दिक्कतें क्या आएगी वो आपको बाद में पता चलेगी। बहुत दिक्कतें आती हैं अगर आप ऐसे नॉर्मली बना लेते हैं तब। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ग्लॉसी और प्रीमियम लुक देनी है मॉडुलर किचन को, तो आप एक ऐसे मॉडुलर किचन पे जा सकते हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये किचन नैनो ही टॉप इस पे लगा हुआ है और ये वुडन पे वर्किंग हुई है। इसका जो खड़िया है, जो इसका टेक्सचर खड़ा हुआ है, सारा वुडन पे किया गया हुआ है। और इसका आप सामने लुक देख सकते हैं, एक प्रीमियम फीलिंग दे रहा है। अगर आप ग्लॉसी नैनो पे जा रहे हैं, और ग्लॉसी नैनो आप किचन टॉप पे वाइट कलर पे जाइएगा, तो आपका जो किचन होता है दोस्तों, हमेशा क्लीन करते हैं तो आपको दिखता है कि गंदगी कहाँ लगी हुई है। ये सब चीज़ें आपको पता तब चलती है जब आप किचन बनाते हैं, और जब बना के यूज करते हैं तभी पता चलती है कि आपके किचन में कितनी गंदगी है। अगर आप वाइट लगा रहे हैं तो आपका जो किचन में मेंटेनेंस रहता है दोस्तों, वो हमेशा क्लियरिटी दिखती रहती है और हमेशा साफ सफाई होती रहती है। साथ ही साथ आपको जो विंडो होता है उसका भी एक आइडिया ले सकते हैं, और इधर देख सकते हैं जो इसका टॉप के ऊपर वाली दीवार है उसकी भी वॉल देख सकते हैं। सेम जो टॉप पे टाइल्स, जो टॉप पे नैनो लगा हुआ है और उसकी जो वॉल पे लगी हुई है, दोनों चीज़ें लगी हुई है सेम कलर की। अगर हम दोनों सेम कलर पे जाते हैं, या हम दोनों टॉप पर भी जा रहे हैं और वॉल पे भी जा रहे हैं, तो हमारा प्रीमियम लुक ही आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे नैनो तभी लेनी है जब आपका नैनो फुल बॉडी हो। अगर सिंगल बॉडी है तो आपका लुक आएगा नहीं। ये चीज़ें ध्यान देनी है नैनो लेते समय। ये सामने देख सकते हैं, ये नैनो G5 है और ये फुल बॉडी है। फुल बॉडी दोस्तों अच्छा होता है आप किचन टॉप पे लगा रहे होते हैं तब। आपकी जो मोल्डिंग पॉलिश होती है या जो स्टेट पॉलिश होती है, जो भी होती है, उसमें क्या होता है आपको सेम देखने को मिल जाता है। और ये इसका कैबिनेट देख सकते हैं, कुछ डार्क ग्रे कलर की इसका कैबिनेट है, और इसकी जो वाइट जो हमारा नैनो है दोस्तों, वो बहुत सुंदर दिख रहा है। साथ में हम बात करने वाले हैं इसकी जो पट्टियां हैं, वो पट्टियां जो धार की गई है वो बहुत सुंदर लुक दे रही है। आप ऐसे पट्टी में डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे फुल पॉलिश करके पट्टी लगा के फुल पॉलिश करते हैं तो आपका अच्छा लुक आने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हल्का लाइट कलर ग्रे फ्लोरिंग पे टाइल्स लगी हुई है, और ऐसे साथ ही साथ देख सकते हैं थोड़ा सा वॉल है तो उस पर भी हमारी टाइल्सें लगी हुई है। अब हम बात करते हैं हमारा जो ऊपर का कैबिनेट बना हुआ है उसका आप लुक देख सकते हैं। हमारा नैनो से ये मिल रहा हुआ कलर ये है जो ऊपर का कैबिनेट था। और हम बात करने वाले हैं ये हमारा सिंक का नल है, जो अच्छे तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको सिंक लगाने हैं जिससे आपका पत्थर पे किसी प्रकार का होल ना हो। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पत्थर में क्या होता है होल करते समय क्रैक होते हैं, तभी दिक्कतें आती है, फिर अच्छे से आपका नल नहीं बैठता है, फिर बाद में सीपेज करता है। अगर आपके सिंक में सारा सिस्टम लग रहा है तो ये एकदम ट्रेंडिंग है और बहुत बेस्ट आपका लुक देने वाला है। आपको एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय दोस्तों।